Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to mutual fund. Okay, so let's start. So question number 21 है CMA फाइनल स्टडी मटेरियल का. ओके, ये किसका है? इवेल्युएशन ऑफ फंड ऑफ परफॉर्मेंस. इवेल्युएशन ऑफ फंड परफॉर्मेंस ऑफ जेनसन अल्फा. जेनसन अल्फा का क्या करना है? परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है. तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 को देखो क्या लिखा है. Somnath Investments have floated a equity-based fund scheme called S Cube, the fund of which will be invested only in stock and bonds of infrastructure and construction company. अब देखो क्या लिखा है इसमें. सोमनाथ इन्वेस्टमेंट है फ्लोटेड इक्विटी बेस्ड फंड स्कीम. एक स्कीम फंड स्कीम है. क्या नाम है उसका? एस क्यूब. और क्या लिखा था? फंड्स ऑफ विच विल बी इन्वेस्टेड only in stock and bonds of infrastructure and construction company. Okay. और क्या लिखा? 60% of fund value is invested companies engage commercial construction. अब जो 60% जो फंड है वो किसमें इन्वेस्ट कर दिया है? कंपनी इंगेज इन कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन सर्विस. एंड अदर 40% इन कंपनी इंगेज इन डेवलपिंग रेसिडेंशियल कॉलोनीज एंड टाउनशिप. एंड रेस्ट ऑफ बैलेंस 40% किसमें इन्वेस्टमेंट कर दी? उसकी डेवलपिंग रेसिडेंट कॉलोनीज ओनरशिप. ओके. और उसका क्या लिखा? एवरेज बीटा दिया हुआ है दोनों का. एवरेज बीटा ऑफ रिटर्न फ्रॉम द डेवलपमेंट रेसिडेंशियल टाउनशिप एंड इज मेजर्ड. अब इसमें देखो रेसिडेंशियल टाउनशिप इज मेजर्ड. कितना उसका बीटा है रेसिडेंशियल टाउनशिप का? 1.9. और एंड दैट फ्रॉम द कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन. और कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन का क्या है? मेजर कितना दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है 1.4. और उसके बाद क्या लिखा? बेंचमार्क इंडेक्स यील्ड. बेंचमार्क इंडेक्स जब भी इंडेक्स यील्ड बोले, जब भी कभी इंडेक्स यील्ड आए तो इसका मतलब वो मार्केट रिटर्न है. ठीक है. और क्या लिखा? रिटर्न एंड आरबीआई बॉन्ड्स कैरी इंटरेस्ट रेट. और आरबीआई बॉन्ड का मतलब रिस्क फ्री. ओके, रिस्क फ्री कितना? 4.25%. अब देखो क्या लिखा? क्या लिखा? सर्टेन जनसन अल्फा फ्रॉम द फॉलोइंग मंथली पर्टिकुलर रिलेटिंग टू एस क्यू. ओके. अब ये डेटा दी हुआ है. एनएवी दी हुई है, क्लोजिंग एनएवी दी हुई है किसकी? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की. ओके. अब इसमें क्या करना है देखो. और डिविडेंड भी दिया हुआ है. जिस मंथ में डिविडेंड दिया हुआ है उस मंथ का डिविडेंड भी इसमें मेंशन है. उसका क्या लिखा? ओपनिंग एनएवी फॉर जनवरी. ओपनिंग एनएवी कितनी? जनवरी की ओपनिंग एनएवी ऊपर दी है, क्लोजिंग एनएवी. अब हमें क्या करना है? इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग एनएवी भी पता करनी पड़ेगी ना. तो इसमें पहले से ओपनिंग एनएवी दे रखी है. ओपनिंग एनएवी जनवरी की दी है, वहां को जो ऊपर दी थी मंथ की वो क्लोजिंग एनएवी है. ठीक है. तो अब इससे क्या करना है? जेनसन अल्फा से क्या परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करनी है इसमें. चलो स्टार्ट करो. क्वेश्चन नंबर 21 है सीएमए फाइनल स्टडी में. ओके. अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं दोनों में. सी फाइनल स्टडी मटेरियल एज वेल एज सेमी फाइनल. जितने बचे सारे करो कराऊंगा. ओके. अब देखो क्या है इसमें. पहले बनाना है मंथ लिखो. पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमें रिटर्न निकालनी पड़ेगी. किसकी? जो ये एस क्यूब फंड है उसकी हमें क्या निकालनी है? उसकी रिटर्न निकालनी है. पहले रिटर्न निकालनी है. ठीक है. फिर कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल से वो रिटर्न निकालनी है. फिर दोनों में क्या करेंगे? फिर रिटर्न में से जो रिटर्न आएगा उसमें से कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. अगर क्या पॉजिटिव में आता है तो क्या है? वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो आउट परफॉर्म है. अगर पॉजिटिव करके और इसमें नेगेटिव में आता है, अगर नेगेटिव में आता है तो वो अंडर परफॉर्म है. ओके. इसका मतलब कि कंपनी को इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए और फंड इसमें. ओके. तो देखो मंथ ओपनिंग में भी एंड क्लोजिंग. और इसके बाद क्या आएगा? कैपिटल एप्रिसिएशन.
CA का मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके, कैपिटल एप्रिसिएशन, डोंट गेट कंफ्यूज। और इसके बाद क्या है, डिविडेंड। ओके, डिविडेंड। उसके बाद टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न आ गया। अब देखो, और टोटल रिटर्न के बाद क्या निकालना है, रिटर्न। रिटर्न कितना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, हेडिंग यहाँ पे देनी है, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन एक्स-क्यू फंड। एक्स-क्यू फंड का है उसका रिटर्न। ओके, अब देखो यहाँ पर मंथ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, हो गया दिसंबर। अब देखो ओपनिंग कितनी है, पहले देखो ओपनिंग कितनी है, 17.75। और इसका क्लोजिंग कितना हो गया, इसका क्लोजिंग है जनवरी का 18.60। 18.60 क्वेश्चन में देखो ध्यान से। अब जो नेक्स्ट जो जैन की क्लोजिंग है वो फेब की क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी। ये ध्यान रखना है, ओपनिंग बन जाएगी कितनी, 60, और क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, फेब की क्लोजिंग कितनी है, 17.8। अब जो फेब की क्लोजिंग है वो मार्च की क्या बन जाएगी, ओपनिंग। ओके, और मार्च की क्लोजिंग कितनी है, 18.20। अब ऐसे सारा लिख लो। अब 18.20 ओपनिंग, 18, और यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगी 18 मई की, और उसकी क्लोजिंग है 17.8। और उसके बाद क्या, इसकी ओपनिंग है 17.8 जून की, जून में, और 16.8 है इसकी क्लोजिंग, और इसकी ओपनिंग मिल जाएगी 16.8 जुलाई की, और 17.20 इसकी क्लोजिंग, और इसकी ओपनिंग क्या हो जाएगी 17.20। 17.20 और अगस्त की क्लोजिंग है 17.80। एंड देन सितंबर में 17.80, और सितंबर की क्लोजिंग है 17.90, और उसका क्या है अक्टूबर की 17.90 और 18.10। और यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग आएगा 18.10। नवंबर की क्लोजिंग कितनी है, 18.80। और इसमें क्या करेंगे 18.50। ओके, अब ध्यान से देखो ओपनिंग कितनी थी, ओपनिंग दे रखी है, नीचे दे रखी है क्वेश्चन में, ओपनिंग एनएबी जनवरी बाद 17.75 है, 75। ओके, अब ये ओपनिंग है, और क्लोजिंग कितनी दे रखी है, जैन की क्लोजिंग है 18.6। जब 18.6 जैन की क्लोजिंग है तो वो फेब की क्या बन जाएगी, क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगी, ध्यान रखना है। और जो फेब की क्लोजिंग है वो मार्च की क्या बन जाएगी, ओपनिंग बनेगी जाके, ठीक है।
अब इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन निकालो, कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। क्लोजिंग में से क्या करेंगे, इसे कर दो ए बी सी डी ई एफ। हमेशा क्लोजिंग में से किसे माइनस करते हैं, ओपनिंग को, तभी जाएगा कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कर दो बी माइनस में ए, बी में से माइनस करो जल्दी से फटाफट। ठीक है, 18.6 माइनस में 17.75, ये आएगा 0.85 और इसमें करो 18.60 नहीं 17.80 माइनस में 18.60 क्या आएगा, माइनस में आ रहा है ये 8। और इसमें करो 18.20 माइनस में 17.8 ये आएगा 0.4। तो तीसरे नेक्स्ट को अप्रैल में 18 में से माइनस 18 में से माइनस करो इतना, तो कितना आएगा, माइनस का 0.0, ठीक है। अब उसी तरह देखो इसमें करो, ये देखो कितने दे पा रहा है 0.0, 17.80 है, ओपनिंग कितना है 18.20। अब इसमें देखो 16.80 माइनस में 17.80, तो माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें भी ऐसे करो 17.20 माइनस में 16.80 ये आएगा 0.4। अब यहाँ पर देखो करो 17.80 माइनस में 17.20 ये आएगा 0.6। ठीक है, अब इसका करो 17.9 माइनस में 17.80.10 और उसी तरह करो 18 10 माइनस में 17.9.220 और 18.80 माइनस में 18.10.70। इसी तरह को इसका 18.5 माइनस में 18.8 ये आएगा 0.3, वो भी माइनस का, ओके। अब डिविडेंड देखो कब कब दिया है, डिविडेंड कब कब दिया है, देखो डिविडेंड दिया है फेब में दिया है 0.75, कितना है डिविडेंड 0.75, ठीक है। और डिविडेंड कब दिया है, जून में दिया 1.20 पैसा, जून में दिया ₹1.20। अब इन दोनों का टोटल करोगे तो टोटल रिटर्न आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इन दोनों का किसका करोगे, सी प्लस में डी का, तो क्या आएगा टोटल रिटर्न, सी और डी का करो, इसका तो सी का सिंपल आ जाएगा 0.85, इन दोनों का करो कितना आएगा, देखो इन दोनों का करेंगे देखो 0.5 आएगा, 0.05 आएगा माइनस का, इसका 4 रहेगा 0.4, इसका माइनस में 20, ओके। और इसका कितना रहेगा, इसका रहेगा 0.20, इन दोनों का करो तो 20, इसका करो 4 क्योंकि यहाँ पर 6 ही आएगा, 6 और 6 60, इसके बाद इसमें आएगा 0.10 0.20 और 0.70 और -30, ओके। अब क्या निकालना है, टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न कैसे आएगा, इसको करेंगे क्या, इसको करो देखो ओपनिंग एनएमबी से टोटल रिटर्न डी अपॉन में करेंगे, डी अपॉन में ए का मतलब उसी मंथ का, ए का मतलब उसी मंथ का ओपनिंग कितना है, ओपनिंग एनएबी कितनी है, ठीक है। देखो 0.85 डिवाइड बाई 17.75 इंटू में 100
4.79 4.79 ये परसेंट में है। अब वैसे इसका भी करो 0.05 डिवाइड बाय इसका ओपनिंग देखो, ओपनिंग इसकी कितनी है, ओपनिंग है 18.6, इसको इंटू करो 100 से, ठीक है। अब इसको करो इसका कितना आ गया 0.27%। अब उसी तरह इसका भी करो 0.4 डिवाइड बाय 0.4 डिवाइड बाय करो कितना आएगा 0.4 डिवाइड बाय 17.80 इंटू में 100 ये आएगा 2.25 ये देखो माइनस में है तो ये आएगा 2.25 प्लस का। अब ये देखो इसका करो -20 डिवाइड बाय किसका ये अप्रैल का 18.20 इंटू में 100 आएगा 1.1 इसका 1.1% माइनस का। अब इसका करो 0.2 माइनस डिवाइड बाय 18 है ना 18 इंटू में 100 ये आएगा 1.1 इसका आएगा 1.11%। ये माइनस का ही है क्योंकि माइनस में है ना ये। अब ये कितना आएगा 0.20 और 17.80 डिवाइड बाय इंटू में 100 ये आएगा 1.12 0.4 डिवाइड बाय 16.80 इंटू में 100 कितना आएगा 2.38%। अब उसका 0.6 डिवाइड बाय किसका ये था जुलाई का। अब अगस्त का निकाला 17.20 टू में 100 ये आएगा 3.49%। अब इसमें देखो इसका कितना आ रहा है अगस्त एक सेकंड हमने यहाँ पर अरेंजमेंट सही नहीं की है। यहाँ पर करते हैं 0.20.70 ठीक तभी कंक्लूजन होनी थी। 0.10 डिवाइड बाय 17.80 इंटू में 100 ये आएगा 0.56%। ठीक है। अब इस 0.2 डिवाइड बाय अक्टूबर का 17.90 इंटू में 100 ये आएगा 1.12%। अब करो 0.7 डिवाइड बाय 18.1 इंटू में 100 ये आएगा 3.87। अब इसका करो 0.3 डिवाइड बाय 18.8 इंटू में 100 ये आएगा 1.60 माइनस का। ठीक है क्योंकि माइनस में वैल्यू है। अब देखो क्या किया था हमने इसमें क्या किया है टोटल रिटर्न के लिए ओपनिंग का कितना था यहाँ पर देखो 0.85 था और उसमें डिवाइड कितना किया ओपनिंग ये था टोटल रिटर्न में ओपनिंग कितना था 17.75 रिटर्न निकाला ना तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे करना है सबका एक साथ कर देना है। ठीक है। अब इसका टोटल करो टोटल करो 4.79 ठीक है प्लस में 0.27 माइनस का प्लस में 2.25 प्लस में 1.1 माइनस का प्लस में 1.1 माइनस का प्लस में 1.12 प्लस में 2.38 प्लस में 3.49 एंड प्लस में 0.56 प्लस में 1.12
प्लस में 3.87 प्लस में 1.16 माइनस का ये आएगा 15 ये कितना आया? ये आया 15.5%। ये क्या रिटर्न है? टोटल रिटर्न आया है। इसका टोटल रिटर्न कितना है? एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब फंड का टोटल रिटर्न कितना है? 15%, 15.5%। ठीक है, 15.5%। कितना निकल के आया? टोटल रिटर्न कितना है यहाँ पर? 15.5%, 15.5% है किसका? रिटर्न ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब जो फंड है उसका 15.5% रिटर्न निकल के आया है। वीडियो पॉज करो, पहले ये कर लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ, जल्दी करो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है? दो फंड दिए। कौन कौन से फंड है? देखो, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन सर्विस। क्या है? दो फंड दिए वहां पर। कौन से? कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन सर्विस। ठीक है, कॉमर्शियल और ये कंस्ट्रक्शन और ये सर्विस। इसमें कितना इन्वेस्ट किया है? इसमें इन्वेस्ट बोला है कितना करने दिया? 60%। इसमें 60% इन्वेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? डेवलपिंग रेसिडेंशियल कॉलोनीज एंड टाउनशिप। डेवलपिंग रेसिडेंशियल कॉलोनी एंड टाउनशिप। ठीक है, इसका मतलब है डेवलपिंग रेसिडेंशियल कॉलोनी एंड टाउनशिप। इसमें कितना इन्वेस्ट किया है? इसमें क्या? 40%। ओके, अब देखो, अब बीटा देखो, बीटा एवरेज बीटा हो रेसिडेंट टाउनशिप। रेसिडेंट टाउनशिप का बीटा कितना दिया है? बीटा रेसिडेंशियल टाउनशिप का इसका दिया है 1.9। ठीक है, ये ध्यान से करना है, यहाँ पर आगे पीछे दिया हुआ है। और क्या लिखा है? कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन, और कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन का कितना है? 1.4। ओके, अब क्या निकालना है तुम्हें? देखो, अब तुम्हें इसका बीटा निकालना पहले, और उसका इन दोनों फंड का बीटा कितना होगा, मतलब पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा ना। दोनों को क्या करेंगे? निकालेंगे बीटा। कैसे करना? बीटा कैसे निकालना है दोनों का? वेटेड बीटा बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? वेटेड बीटा। वेटेड बीटा, वेटेड बीटा कैसे निकलेगा? देखो 0.6, वेट कितना? 0.6 है ना उसका कॉमर्शियल का, और बीटा 0.4 इंटू में बीटा वेट कितना है? 0.4 इसका है डेवलपिंग रेसिडेंशियल कॉमर्शियल कॉलोनी एंड टाउनशिप का, और उसमें मल्टीप्लाई 1.9 लिया। ओके, करो देखो, 0.6 इंटू में 1.4, देन 0.4 इंटू में 1.9, ये आ गया 0.6 इंटू में 1.4 एंड 0.4 इंटू में 1.9, ये आएगा 1.6। बीटा कितना निकलेगा? बीटा आया 1.6 वेटेड बीटा। अब क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो एज पर सीएपीएम। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। ओके, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या था एक्सपेक्टेड निकालने का? देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर्मूला क्या था इसका? RF प्लस में बीटा RM माइनस में RF। ओके, अब देखो RF कितना दिया इसमें? 4.25 देना RBI का रेट, 4.25% प्लस में बीटा कितना निकल गया? 1.6 एंड ब्रैकेट RM। देखो RM कितना दिया है? इंडेक्स का यील्ड 11.2% माइनस में 4.25% कर दो। 11.2 माइनस में 4.25 एंड मल्टीप्लाई 1.6 प्लस में 4.25, ये आएगा 15.37।
ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न का। अब क्या निकालेंगे, जेनसन्स अल्फा। अब आएगा आंसर, फाइनल आंसर यहाँ पर आया जेनसन्स अल्फा, और इसका फॉर्मूला क्या था, रिटर्न मार्केट, जो उसका रिटर्न, मार्केट रिटर्न किसका, सिक्योरिटी का, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया था, कितना निकल गया था वो 15.5% था ना। और इसमें क्या करेंगे, कौन सा रिटर्न मैच करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ईआर कौन सा, ये वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, एज पर सीएपीएम। अब देखो ये कितना था, 15.50 माइनस में 15.37, माइनस कर दो, देखो कितना आएगा, -15.5, ये आएगा, प्लस का आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स क्या है, अगर एज पर अल्फा क्या है, रिटर्न ऑफ किसका, रिटर्न ऑफ फंड क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, कब, आफ्टर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन क्या होगा, उसका मतलब है फंड क्या है, आउट परफॉर्म है। आउट परफॉर्म का मतलब कंपनी को उसमें कीप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, तो ये क्या है, आउट परफॉर्म। तो लिख दो यहां पर, सिंस अल्फा इज पॉजिटिव हेंस फंड ऑफ, क्या लिखा है इसमें, फंड ऑफ एक्स क्यू इज आउट परफॉर्म। ओके, ये बस ये लिख देना, कितना था, वीडियो पॉज करो, जल्दी से लिखो इससे। इसमें अब क्या था, इसमें देखो, इसका मतलब क्या है, ये मार्केट का था ना, मार्केट का रिटर्न। तो मार्केट रिटर्न क्या है, मार्केट पोर्टफोलियो आएगा। ओके, मार्केट पोर्टफोलियो आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, रिप्लेस कर देना किसके साथ, मार्केट के साथ। मार्केट पोर्टफोलियो इज आउट परफॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पर देखो ना, आरएम मतलब मार्केट का रिटर्न था। ओके, लिखो जल्दी। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22 सेमीफाइनल स्टडी मटेरियल का, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी जेनसन अल्फा से हमें रैंकिंग करनी है और इवेलुएट भी करना है। ओके, तो पहले इसे कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास कराऊंगा ना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन, उसमें सी फाइनल के भी कवर कराऊंगा क्वेश्चन। ओके, उसमें सारे ऑलमोस्ट सी फाइनल के क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं। ओके, लो क्या इसमें देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 22, इलस्ट्रेशन नंबर है 22, सी हमें फाइनल स्टडी में। ओके, अब इसमें देखो क्या है, देखो इसमें लिखा था फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड अबाउट 3 म्यूचुअल फंड स्कीम PQR। अब इसमें 3 म्यूचुअल फंड है, इनकी क्या दी इन्फॉर्मेशन दी है। अब देखो क्या दिया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपिटल एप्रिसिएशन दिया हुआ है, ओपनिंग एनएवी दी हुई है, बीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर डिविडेंड दिया हुआ है और क्या दिया, कैपिटल एप्रिसिएशन और ओपनिंग एनएवी दी है। इसका मतलब यहाँ पहले रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा सबका। ओके, और उसका दिया असर्टेन अल्फा ऑफ 3 स्कीम, तीनों का अल्फा क्या करना है, असर्टेन करना है, और उसके बाद क्या इवेल्युएट करना है, परफॉर्मेंस कौन सा बेटर है। ठीक है, और उसका क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का मतलब रिस्क फ्री कितना दिया हुआ है, 6.84, और निफ्टी का मतलब मार्केट का रिटर्न कितना है, 12.13% है वो। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन में देखो 1213 होगा, उसकी जगह क्या करना है, 12.13 कर देना है, 13%। ओके, अब देखो करो, इसमें क्या है, पर्टिकुलर्स
स्कीम P है, स्कीम Q है, स्कीम R है। अब देखो आप क्या करना है, पहले रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिविडेंड और क्या, कैपिटल एप्रिसिएशन और क्या क्या दिया है, ओपनिंग एनएवी, ठीक है। तो इसका निकाल देते हैं एक्चुअल रिटर्न। निकालो पहले एक्चुअल रिटर्न, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न क्योंकि पहले से इसमें गिवन है, डिविडेंड भी गिवन है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी गिवन है, ओके। अब देखो एक्चुअल रिटर्न कैसे मिलेगा, बताया था ना मैंने, क्या क्या आएगा, डिविडेंड को प्लस का डिविडेंड प्लस में कैपिटल एप्रिसिएशन, और कोई कैपिटल गेन होता तो उसे गेन कर लेते ओपनिंग एनएवी, ओपनिंग एनएवी, ओ फॉर ओपनिंग, ओके। अब कर दो, डिविडेंड कितना है 1.75%, नहीं परसेंट नहीं है अमाउंट में, प्लस में 297 अपॉन में ओपनिंग एनएवी है इसकी 32। अब कर दो इसे 1.75 प्लस में 2.97 अपॉन में 32 इंटू में 100। इसको परसेंटेज में लाना है तो 100 से कर दो, कितना है 14.75%। उसी तरह इसकी भी निकाल दो। इसमें देखो सिर्फ क्या दिया है, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है 3.53 रुपीज एंड अपॉन में 27.15 इंटू में 100 ओके। 3.53 डिवाइड में 27.15 इंटू में 100, ये आएगा 13%। कितना आया 13%। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट में क्या है 1.3 डिविडेंड दिया हुआ है, 1.99 कैपिटल एप्रिसिएशन, 1.3 प्लस में 1.99 अपॉन में इसका ओपनिंग कितना वो है एनएवी, ओपनिंग एनएवी है 23.50 इंटू में 100 करो, डिवाइड में 23.5 इंटू में 100, ये आएगा 14%। ये कितना आया 14%, ओके। अब क्या करना है देखो, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न सभी का। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, बीटा भी दिया है, रिस्क रिटर्न भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया है, सबका अलग अलग दिया है देखो। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, RF प्लस में बीटा अपॉन में RM माइनस में RF, ओके। अब कर दो, देखो RF कितना दिया हुआ है 6.84 प्लस में, अब इसका बीटा कितना है, सिक्योरिटी पी का बीटा है 1.46 माइनस में 12.13 माइनस में 6.84 आएगा। 6 पॉइंट कितना है यहाँ पर, ठीक है 12.13 माइनस में 6.84, ये 6.84 है, ओके। 6.84 कितना आएगा 12.13 माइनस में 6.84 इंटू में 1.46 प्लस में 6.84, ये आएगा 14.56 कितना आया 14.56%। उसी तरह इसका भी निकालो, उसमें देखो सेम रहेगा 6.84 प्लस में इसका बीटा चेंज होगा बस, बीटा कितना 1.10 एंड 12.13 माइनस में 6.84 कर दो, 12.13 माइनस में 6.84 एंड मल्टीप्लाई 1.1 प्लस में 6.84, ये आएगा 12.66 ओके। 12.66
अब इसमें देखो, इसमें करो, ऐसे करना है, क्या बीटा कितना दिया, बीटा बीटी चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ बीटा के अलावा। 6.84 प्लस में 1.4 एंड 12.13 माइनस में 6.84 कर दो। 12.13 माइनस में 6.84 एंड मल्टीप्लाई 1.4 एंड प्लस 6.84, ये आएगा 12.25%। ओके, कितना 14.25। अब इसमें क्या करना, अब इवेलुएट कर दो, हायर नहीं देखना है, इन दोनों में से क्या करना है, अब इन दोनों का माइनस करो, इन दोनों में से निकालो, क्या था, जेनसेंस अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या था, RM माइनस RM। अब यहाँ पर एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा, RM की जगह क्या आ जाएगा, एक्चुअल रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस कर देंगे, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। अब देखो, इसमें से इसे माइनस करो जल्दी, 14.75 माइनस में 14.56% करो, 14.75 माइनस में 14.56, ये आएगा 0.9%। इसमें देखो 13 माइनस में 12.566 कितना आ गया, 0.34%, और ये किसका आएगा, माइनस का। और इसमें क्या है, इसमें आएगा 14 माइनस में, नहीं, इसमें सही है, गलत क्या है, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कितना है, 14 माइनस में 14.25, ये है 0.25%, नेगेटिव। क्या करना, अब रैंकिंग लेनी है, रैंकिंग दो, रैंकिंग, और देखो सबसे ज्यादा कौन सी है, वो ये 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। अब इवेल्युएट करनी है परफॉर्मेंस, रैंकिंग के बाद क्या लिखना है, देखो सिंस क्या है, जेनसेंस अल्फा ऑफ, यस फॉर स्कीम अल्फा ऑफ स्कीम P and Q is positive, hence it is outperformed and scheme are alpha is negative, so it is under perform, okay. So I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problems related to mutual fund. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.